विसावल यारा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए टैलेंट को आपके सामने लेकर आऊँगा। बेसिक जो सूफी कलाम वाली साइड पे अगर आई हूँ या फोक, मुझे लगा है कि मैं फोक में ज़्यादा इन हो सकती हूँ, तो वो मुझे यूनिवर्सिटी लेवल में आकर। बैंकिंग और आर्टिस्टिक अप्रोच दोनों आप मिक्स करके कैसे चला लेते, बड़ा मुश्किल नहीं होता? नहीं, बड़ा मज़ा आता है। वो एक जॉब से जब हम फ्री होते हैं उसके बाद वो एक म्यूज़िक सोसाइटी को ज्वाइन कर लेना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए टैलेंट को आपके सामने लेकर आऊंगा। आज उसी वादे को पूरा करते हुए मैं एक और हिडन टैलेंट को जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। फोक म्यूजिक के ऊपर बहुत महारत है, लेकिन उस तरह इस टैलेंट को वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। जो इनकी आवाज़ में दम है, उस दम के मुकाबले में उस तरह इनको ऊंचाइयां जो है वो नहीं मिल सकी। लेकिन आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं, जैसे आपके लिए हम पहले लेकर आए थे टैलेंट। हमारे साथ मौजूद है आयशा अफजल, जॉब करती हैं और साथ इतना खूबसूरत गाती हैं। इस पंजाब के अंदर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक जो है वो मुकाम मिलना चाहिए। जो जिनका काम है स्टेज पे गाना, उनको वो स्टेज मुहैया होना चाहिए। और बहुत सा टैलेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गलियों में, मोहल्लों में जो है वो धक्के खा रहा है, लेकिन उसको वो मुकाम नहीं मिल सका। हमारे साथ आयशा मौजूद है, फोक म्यूजिक पे पूरी महारत रखती हैं, शानदार गाती हैं, ओएसटी भी गा चुकी हैं, दिल बेनाम ड्रामे का नाम है। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आयशा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आई। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये कब से गाना शुरू किया आपने और ये कहाँ से शौक आपको मतलब था कि मैंने ये गाना है? बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया पहले तो। दूसरा ये कि सुर से ताल्लुक़ शुरू से ही है पूरी फैमिली का। अच्छा। और ये कि नात ख़्वानी, फिर सूफ़ीज़्म, अभी सिंगिंग, ये सब कुछ मिक्स चलता रहता है। सुर जहाँ पे है ना, फिर वो सब कुछ चलता है वहाँ। तो ये बेसिक जो सूफ़ी कलाम वाली साइड पे अगर आई हूँ या फोक, मुझे लगा है कि मैं फोक में ज़्यादा इन हो सकती हूँ, तो वो मुझे यूनिवर्सिटी लेवल में आकर 2017 में। 2017 में। अच्छा, फैमिली की जानिब से सपोर्ट है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे स्पोर्टिव हैं बहुत। सारे स्पोर्टिव में। अच्छा, अभी तक आप जॉब कर रही हैं, किस शोबे में जॉब कर रही हैं? मैं एचबीएल हेडक्वार्टर में जॉब कर रही हूँ। बैंकिंग और आर्टिस्टिक अप्रोच दोनों आप मिक्स करके कैसे चला लेते, बड़ा मुश्किल नहीं होता? नहीं, बड़ा मज़ा आता है। वो एक जॉब से जब हम फ्री होते हैं उसके बाद वो एक म्यूज़िक सोसाइटी को ज्वाइन कर लेना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। मतलब हेक्टिक रूटीन से आप हटते हो तो वो डेफिनेटली बहुत स्मूथ चलता है सारा सिस्टम। अच्छा, अभी कुछ फोक हो जाए थोड़ा सा, अस्थाई और अंतरा। श्योर। जी। मैं इश्क तेरे नाल करके, जिंद नवें तेरे करके बैठी, तक्का हुण रावां तेरियां, मैं सुफने सजाए तेरे, मैं वादे निभाए तेरे, तू जांदे जांदे गयो सब छोड़ के, वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर दिता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर दिता, वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर दिता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर दिता। ये इन्होंने अपना ओएसटी गाया और आपने आवाज़ सुन ली होगी और इतनी खूबसूरत आवाज़ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस हिडन टैलेंट को जो है वो दुनिया देखे और दुनिया में इनका एक नाम हो, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत से बड़े नाम पैदा किए हैं और ऐसे कई और नाम हमारी यंग जनरेशन के अंदर ये वाली चीज़ होना मौसीकी के ऊपर, ये बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, कुछ और भी अपना आप अभी गुनगुना रही थी इंटरव्यू के पहले, वो बहुत अच्छा गुनगुना रही थी, वो भी अगर थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा लगेगा। मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, जिवें मुड़ आवेगा तू ए हो मैनू लगदा,
जिन्नी वारियां कुंडियां हलावां, जिन्नी वारियां कुंडियां हलावां, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कटना नहीं, लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा कटना नहीं, लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा। बहुत खूबसूरत। कुछ और फोक में जो बेस्ट आप समझती हैं कि बहुत अच्छा किसी सिंगर को आप, मतलब किस सिंगर को आप ज़्यादा लाइक करती हैं? सारे वैसे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। मैं ज़्यादा परवीन साहिबा, आबदा जी, रेशमा जी, सजाद साहब, गुलाम अली साहब, हाँ महदी हसन साहब, ये सारे तो बड़े नाम ही हैं माशाल्लाह। तो इनको सुनना पसंद करती हूँ। मैं खुद बजाते खुद उनकी शागिर्द हूँ, इसरार चिश्ती साहब की, अच्छा अच्छा। आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि ये पंजाब के एक ज़िला है पाकपतन, वहाँ की ये रिहायशी हैं और वहाँ से इस तरह का टैलेंट आना, क्योंकि जब आप जैसे लाहौर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी जो है वो सोचों का सामना करना पड़ता है। फोक में क्या और सुनाना चाहेंगी? कदी आ मिल सामली यार। कमाल है। सांवल प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा है, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, ओ कदी आ मिल सांवल यार वे, ओ कदी आ मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे,
ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ वे सांवल यारा वे वाह वाह वाह। वे या वाह 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 वाह, क्या खूब। ये था पाकिस्तान का वो हिडन टैलेंट जो आपके सामने हमारे चैनल के तवस्सुल से आ रहा है, और आपका इखलाकी फ़र्ज़ है इस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इनका असल मुकाम है वो इनको हासिल हो सके। ये थी मेरी आज की यूनिक वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि ज़ैन आसिक की हर वो वीडियो जो आप देखना चाहते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अपने मेज़बान ज़ैन आसिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।